हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है RKC EDU हब। हेलो एंड गुड इवनिंग रवि, पिंटू, राहुल पांडे, अवधेश, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। महिमा गुड इवनिंग, पुरुषोत्तम गुड इवनिंग, जूही गुड इवनिंग, सतीश गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग आसमा, गुड इवनिंग रवि, चिरंजीव, सारिका, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग सुमित कुमार, गुड इवनिंग चंद्र, शशिकांत, रवि, प्रवीण, पुरुषोत्तम, गुड इवनिंग शगुन, गुड इवनिंग आलोक, गुड इवनिंग हसमुद्दीन अंसारी। चलिए भाई, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, सभी को गुड इवनिंग। निशु गुड इवनिंग। चलो भाई, परसों मेरी बुक लॉन्च है और उसकी जो प्री बुकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो बुक कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका। थोड़ी बातें मैं अपनी बुक के बारे में बता दूं। आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे मैम आपकी बुक कब आएगी नीलिमा। तो बुक आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, ओके। और इस बुक की थोड़ी सी एक दो खास बातें मैं आपको बता दूं। ये मेरी क्लास नोट्स की बुक है, यानी कि जो भी मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ और पढ़ाती आई हूँ अपने पेड बैचेस में, आगे भी पढ़ाऊंगी, वो सारा का सारा कंटेंट जो आपको मैं क्लास नोट्स में देती, आप उस PDF का प्रिंट आउट निकलवाते है ना, वो सारा का सारा क्लास नोट्स इस बुक में अवेलेबल है। तो क्लास नोट्स के साथ साथ जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ओके, चैप्टर से रिलेटेड, ओके, उसके बाद डायग्राम, फ्लो चार्ट, और बुक के एंड में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 प्रैक्टिस सेट्स, 25-25 क्वेश्चन के 4 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं चैप्टर के अलावा, है ना। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरी पब्लिकेशन पर जाएंगे, आप गूगल सर्च करिएगा RK चौधरी पब्लिकेशन, ठीक है। RK चौधरी पब्लिकेशन को आप गूगल सर्च करिएगा तो सबसे पहला आ जाएगा रिजल्ट। नहीं तो आप डायरेक्ट इस लिंक से परचेज कर सकते हैं, www.rkchoudhary publication.com। सुबह से मुझे बहुत स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं, शायद कुछ परचेस करने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। मेरा नंबर भी ये है, मेरा नंबर भी आप लिख लीजिए, 7351572127। पहले तो ये स्टाफ के पास नंबर था, अब ये मेरे पास ही नंबर है क्योंकि मैं ही आपको बेटर गाइड कर पाऊंगी। नहीं श्याम, Amazon से नहीं मिलेगा, अभी सिर्फ मेरे पब्लिकेशन हाउस पे ये बुक आपको मिलेगी, ठीक है। 7351572127 ये है। क्या कहते हैं, प्राइस वगैरह सारी डिटेल्स बब्बर आपको मिल जाएगी मेरी पब्लिकेशन पे। MRP तो इसकी 210 थी, बट इस पर डिस्काउंट के बाद 189 का इसका वो है, ठीक है। 189 का इसका आपको पड़ेगा। ये अभी फ्री शिपिंग है, पूरे दिसंबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग रहेगी। कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया ऑर्डर करेंगे तो आपको कोई शिपिंग या कुरियर चार्ज नहीं देना होगा। वो December 31 तक मेरा ऑफर है कि December 31 तक ये क्या होगा, पूरा कंप्लीट जो होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग होगी। कोई भी आपको दिक्कत आती है परचेज करने के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इस पब्लिकेशन को जब विजिट करेंगे ना तो सीधे इस बुक की ऐसे फोटो आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा क्लिक हियर टू बाय। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, आपसे वो बोलेगा ऐड टू कार्ट। अभी एक स्टूडेंट का फोन आया था, उनको ईमेल आईडी नहीं पता थी, तो आपके पास एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। कुछ डाउट्स थे आप लोगों के रिगार्डिंग, मुझे बहुत, सुबह मैं लाइव आई थी फेसबुक पे, उसके बाद दिन भर में मुझे लगता है करीब 100-150 के अराउंड तो मुझे कॉल आ गए कि मैम नहीं हम कर पा रहे। तो मुझे लगा मैं कम से कम आपको लाइव क्लास में ये वाली चीज़ बता दूँ, है ना। लाइव क्लास में मैं ये वाली चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि किस तरह से आपको परचेज करना है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में है सतीश, बाइलिंगुअल है ना। बाइलिंगुअल का मतलब है इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQs है। आप मेरे से पढ़ते हैं तो आपको पता है मैं ट्रिक भी देती हूँ। जो भी ट्रिक मैं अपने पेड बैचेस में कराती हूँ वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और सब बहुत सारा फ्लो चार्ट और डायग्राम बना हुआ है ना। तो शॉर्ट में जो नोट्स कहते हैं, बहुत सारे 1 लाइनर्स हैं उसमें, सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में दे रखी हैं। तो ये क्या है, इसका वेबसाइट है पब्लिकेशन का, और यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ भी, क्योंकि बहुत लोग मैं देख रही थी कि कह रहे मैम सब्सक्राइब करके छोड़ दे रहे हैं या पता नहीं अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं, तो वो सब डालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे पब्लिकेशन खोलेंगे, फर्स्ट पेज पे ये फोटो आ जाएगा और क्लिक टू बाय आपको कर लेना है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस बहुत ईजी है, पर अपना एड्रेस सही डालिएगा। 1 December परसों मैं इसको फॉर्मली लॉन्च कर रही हूँ,
है ना। यहीं पर 7 बजे इसको फॉर्मल में लॉन्च कर दूंगी और उसी दिन ये सारा डिस्पैच हो जाएगा। जो भी कुरियर में टाइम लगता है, क्योंकि कल मुझे जो प्री बुकिंग ऑन करते ही सबसे पहला ऑर्डर जम्मू से आया, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं खुद बिहारी हूँ, दिल्ली में रही हूँ, यूपी, इन सब से तो एरिया आसपास है, लेकिन जब जम्मू से पहला ऑर्डर आया, उसके बाद ऑर्डर आया मेरे पास हैदराबाद से, तो जब इन जगहों से ऑर्डर आता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस इतनी इतनी दूर दूर तक मैं अगर पहुँच गई हूँ तो बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को, और आप लोगों का बहुत साथ रहा है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। चंद्र शशिकांत रवि, बाईलिंगुअल का मतलब क्या होता है डियर? बाई मीन्स टू, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करें। अब क्लास स्टार्ट करें। तो ये सारी डिटेल्स मेरे बुक के बारे थी। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वनडे कॉम्पिटिटिव, सब के लिए ये पूरा जो ये बायोलॉजी है, ये पूरी बुक मेरी कवर्ड है। ठीक है, आगे चले हम लोग अब। चलो, और क्या करना है आप लोगों को? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ ना, अभी एक मैं फिर करूँगी, अपनी बुक की भी आपको बताना शुरू करूँगी खास बातें, जब बुक एक बार लॉन्च हो जाती है तो। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बटन हिट करेंगे और बेल आइकन क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये पब्लिकेशन है www.rkchaudhrypublication.com, राइट। चलो, करंट अफेयर्स भी वहां पे अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है चिरंजीव। एक ही बात कितनी बार पूछते हो यार आप लोग, थक नहीं जाते एक ही क्वेश्चन पूछ पूछ के? बोल रही हूँ क्लास नोट्स है, क्वेश्चंस हैं, ये है वो है। ठीक है, चलिए। हाँ राघव, बुक जो है आपकी ब्लैक एंड व्हाइट है, ये वाली बुक आपकी ब्लैक एंड व्हाइट है। ओके, चलिए। सो जीएस आकृति और ये टोटल साइंस की बुक आ जाएगी राजेंद्र, आ जाएगी, अभी 2-3 महीने में आ जाएगी। ठीक है, 2-3 महीने में आ जाएगी टोटल साइंस की बुक। चलो भाई, तो आज का अपना टॉपिक जो सारे पीसीएस और सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए है, वो आज का टॉपिक क्या है? वो है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं? इसके पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। ये सवाल कब आपको पूछा गया है? आईएएस प्री 1994 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे इसका सारे स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से। फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। यस शगुन, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करना शुरू करो। एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अल्फा अल्फा। जल्दी से आंसर करना स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी से, बहुत बहुत जल्दी से। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। यस, स्किप। अरे पुरुषोत्तम, अटेम्प्ट तो करो, यहाँ नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग थोड़ी हो रही है। विक्रमादित्य एमसीक्यू बुक क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स में नोट्स प्लस एमसीक्यूज दोनों चीजें हैं उसमें। ऑल होगा। एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बायो फर्टिलाइजर है, लेकिन अल्फा अल्फा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। ठीक है, अल्फा अल्फा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 and 2। आंसर क्या होगा? 1 and 2। अल्फा अल्फा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो आंसर होगा 1 and 2। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, तो यहां पर आपको क्या देखना जरूरी है? अब हम टॉपिक पे आते हैं, अपने बायो फर्टिलाइजर वाले टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक है, सो अपने टॉपिक पर आ रहे हैं जिसका नाम है बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जैव उर्वरक। आ जाओ, मैं एक बार आपको टॉपिक के बारे थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद देखो बायो फर्टिलाइजर से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पे कि बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक है क्या। बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक है क्या? जैव ठीक है, ओके। सैंपल पेपर कैसे दिखाऊं राघव? सैंपल पेपर बुक का होता है क्या? हाँ, सैंपल पेपर क्वेश्चन की बुक तो है नहीं कि सैंपल पेपर दिखा दूं आपको। आ जाइए। तो बायो फर्टिलाइजर कहने का क्या मतलब है?
बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, एंड फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, उर्वरक। यानी बायो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर से कैसे अलग है। आप सबको पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्टिलाइजर का क्या मतलब है भाई, जो क्रॉप्स में डाला जाता है ना, ताकि जो उनकी फसल है वो अच्छी हो सके, इसीलिए डाला जाता है। ठीक है, अब केमिकल फर्टिलाइजर के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आप सबको पता है वाटर पोल्यूशन करने का, अगर केमिकल फर्टिलाइजर आप डालते हैं, बारिश होती है और साथ में तालाब में वो फर्टिलाइजर भी बह जाता है, तो क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है। ठीक, बायो फर्टिलाइजर क्यों अलग है, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें कि केमिकल्स का उपयोग नहीं करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया गया है। तो बायो का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया गया है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर कर एक तरीके का फर्टिलाइजर तैयार किया गया है, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर का नाम देते हैं। ठीक है, अब बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन से सूक्ष्म जीव इस्तेमाल हो सकते हैं ये आपको आना चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से सूक्ष्म जीव इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस यानी कि कवक, और तीसरा है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रही हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी हरे नीले शैवाल। इसको शॉर्ट में ब्लू ग्रीन एल्गी को ही शॉर्ट में BGA लिखते हैं। ठीक, बैक्टीरिया यानी कि आपके जीवाणु, फंगस यानी कि कवक, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हरे नीले शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि आपके हरे नीले शैवाल, हरे नीले शैवाल। ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये 3 सूक्ष्म जीव हैं जो बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक का काम करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया में कौन कौन से, फंगस में क्या, और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या, अभी मैं सब आपको बताने वाली हूं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आलोक यादव अभी नए आए हैं, पूजा सोलंकी अभी जस्ट ज्वाइन की हैं। चलिए, तो जो भी लोग अभी आए हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाओ, फटाफट से सब लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए। यस, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। संध्या बिल्कुल सही डियर, बिल्कुल बिल्कुल सही। पहले आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लिया सबने? ओके, गुड इवनिंग विनीत मिश्रा, गुड इवनिंग। चलिए आइए आगे चलते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं अब ये देखते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, कौन कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होंगे वो देखते हैं। तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कौन कौन से होंगे उनके बारे बात की जाए। कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से जीवाणु इस्तेमाल होंगे उनके बारे में बात की जाए। ठीक है, तो बैक्टीरिया, आपको एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए इसको, नींद में भी याद रखिएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या बायो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जा सकता है, राइजोबियम। ठीक है, एक दूसरा और बैक्टीरिया है जो आपको जानना है, उसका नाम क्या है, अजोटोबैक्टर। उसका नाम क्या है, अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर के भी नाम का बैक्टीरिया, जीवाणु इस्तेमाल किया जा सकता है बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है, राइजोबियम, वेरी गुड महिमा। राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक, अब आप सबको पता है कि आपके पर्यावरण में, आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा आपके वायुमंडल में कौन सा गैस प्रचुर मात्रा में है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% आपके एटमॉस्फेयर में है ना। अब नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते,
ठीक है। प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में होते हैं। खास तौर पे कौन से प्लांट्स की रूट में? तो लेग्यूमिनस प्लांट्स, जितने भी आपकी दालें वगैरह होती हैं ना, जितने भी आपके दालें वगैरह होती हैं, दाल, तो लेग्यूमिनस प्लांट यानी अगर शॉर्ट में हम लिखे तो जितने भी आपके पल्सेस होते हैं उनके रूट में, उनके रूट्स में, उनके जड़ में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट यानी जितनी भी पल्सेस या दालें होती हैं उनकी जड़ों में मौजूद होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है ना। यानी कि नाइट्रोजन को किस में बदल देता है? ऐसे फॉर्म में, ऐसी अवस्था में जो पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सके। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर दो बैक्टीरिया के नाम आपको ध्यान रखने हैं बायो फर्टिलाइजर की बात आप जब भी करते हैं तब। ठीक, आगे चले हम लोग, आगे चले, आ जाइए यहाँ पे। इसके बाद आइए फंगस पे। इसके बाद फंगस पे आपको बस एक चीज याद रखनी है। जब हम फंगस की बात करते हैं, जब हम कवक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको माइकोराइजा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत बहुत जल्दी से। माइकोराइजा क्या होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। माइकोराइजा शब्द से आपका क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। What do you mean by mycorrhiza? गुड इवनिंग सुमन। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। किसी को नहीं पता माइकोराइजा का क्या मतलब है? इतनी बार तो पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को। माइकोराइजा क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सहजीवन होता है ना? किनके बीच? फंगस और पौधों की जड़ों के बीच। ठीक है, फंगस और पौधों की जड़ों के बीच। पौधे जो बहुत गहरे होते हैं, ठीक है, मान लो इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, ठीक है, तो याद रखना माइकोराइजा क्या होता है, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। माइकोराइजा क्या होता है? दो चीजों के बीच सहजीवन होता है। रूट्स यानी पौधे की जड़ प्लस फंगस, पौधे की जड़ इक्वल टू नहीं, यहां पे प्लस होगा। कवक और पौधे के जड़, कवक और पौधे के बीच जो सहजीवन का रिश्ता है, जो म्यूचुअलिज्म है, उसको माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। जैसे लाइकेन किन दोनों के बीच? कवक और लाइकेन नहीं, है ना? लाइकेन किन दोनों के बीच सहजीवन था महिमा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया था नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी और किसके बीच? फंगस के बीच। ठीक है ना? तो उसी तरह से माइकोराइजा दो के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन है, फंगस और प्लांट्स के रूट्स के बीच। फंगस और प्लांट्स के रूट्स के बीच का क्या है? सहजीवन है। अब ये सहजीवन कैसे है ये आपको समझाती हूं। ये पौधे की जड़ें हैं, मान लो ये पौधे की रूट्स है यानी कि जड़ है, ठीक है। यहां पे मान लो फंगस है, ये मान लो फंगस है यानी कि कवक है। अब आप सबको अच्छे से पता है कि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है ना? फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है, जो कवक है इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। अब जब ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता तो ये किस पर डिपेंडेंट रहेगा? ये पौधों पर डिपेंडेंट रहेगा, पौधे की जड़ पर डिपेंडेंट रहेगा कि उससे वो सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स ले सके, है ना? तो इसीलिए और पौधा क्या करेगा? पौधे को ये फंगस मदद करेगा, पौधे को ये फंगस मदद करेगा कि सॉइल से यानी मिट्टी से सारा का सारा पोषक तत्व, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके। ठीक है, तो फंगस को ये खाना दे देगा और इसको ये खाने बनाने का सामान दे देगा। ठीक है, इसको ये खाने बनाने का सामान देगा। ठीक है, तो कैसे समझेंगे हम लोग? दो के बीच सहजीवन का ये रिश्ता है। समझ में आ गई बात? जैसे गिव एंड टेक होता है घर में, आप देखते हो अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ होंगी तो आप देखते हो कि घर में पापा बाजार से सब्जी वगैरह ले आते हैं, मसाले ले आते हैं, मम्मी खाना बना के परोस देती है,
है ना। चलिए, यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि इसको खाने बनाने का जो सामान है, जो पोषक तत्व है, वो फंगस देता है, और फंगस खाना नहीं बना सकता, तो इसीलिए रूट्स इसको खाना बनाकर देती है। क्लियर है ये वाली बात? डन है। तो माइकोराइजा क्या है? दोनों के बीच सहजीवन का रिश्ता है। ठीक है, चलिए, ओके, क्लियर हो गया। तो फंगस में आपको ये जानना है। अब इसके बाद आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। मैम टेट में बायो के क्वेश्चंस आपके ही आए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पेपर लीक हो गया, आप क्या कर सकते हैं। 1 महीना है अभी भी, चलो क्या करोगे अब हम ऐसे ही कंट्री में है जहाँ पे एग्जाम को मजाक बना के रख दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ पेपर आउट हो गया, आई नो मानसी, आई नो, मैंने कल देखा था, वीडियो भी बनाई थी उस पर। सुबह ही मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आ गया था कि मैम ऐसे ऐसे हो गया। उसके बाद न्यूज़ में भी देखा। अभी 1 महीने की बात तो आ रही है, देखो इलेक्शन है तो अभी सरकार को देखो मतलब है, तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक, चलो। हाँ, सत्यवीर मीना, पेमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया ना कि आप मेरे वेबसाइट पे अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो ये मेरा नंबर है 7351572127। इस पे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। आप वेबसाइट पे डायरेक्टली जाएंगे, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हो। बुक परचेज करने में कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा मुझे। ठीक है, ओके। ये वाला हो गया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो काम कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर के लिए, बैक्टीरिया, फंगस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। जीवाणु, कवक और हरे नीले शैवाल। इसके बारे आपको बता दिया, इसके बारे बता दिया। अब बताऊंगी मैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे अब मैं बताऊंगी, इनके नाम बताऊंगी। आ जाओ। ब्लू ग्रीन एल्गी शॉर्ट में बीजीए लिखते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट में बीजीए लिखते हैं। हरे नीले शैवाल, हरे नीले शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, चलिए, अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इनमें आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसमें आपके नाम याद रखने हैं। ओके, चलिए। गुड इवनिंग कपिल। हाँ, आपको बुक अगर मेरी चाहिए, जो भी लोग अभी लेट ज्वाइन किए हैं, जिन लोगों को मेरी बुक चाहिए वो 1 सेकेंड में बता दूं, पब्लिकेशन का नाम बता दे रही हूं। इस पब्लिकेशन पे विजिट करोगे www.rkchaudhrypublication.com। मैं साइड हट रही हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। मैं बार बार फेसबुक पे अपडेट, बट आई थिंक आप लोग मिस कर जा रहे हो उसको। ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पब्लिकेशन का वो है, वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, वहां पे आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी। ठीक, यहीं से इसको क्लिक टू बाय कर लेना। ऐड टू कार्ट करोगे, जैसे आप अमेजॉन वगैरह पे सामान खरीदते हो, फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदते हो, मिंत्रा पे खरीदते हो, ऐड टू कार्ट करोगे। प्रोमो कोड कोई भी नहीं है। ठीक है, प्रोमो कोड कोई भी नहीं है। आपको सीधे क्या करना है, पेमेंट करनी है, एड्रेस डालना है, और बुक आपके पास 1 तारीख से यहाँ से निकल जाएगी। अब आपके पास पहुंचने में जितने भी दिन लगे। कपिल कह रहा है आपकी वजह से मेरा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। अरे वाह कपिल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरी वजह से नहीं हुआ है डियर, ये आपकी खुद की मेहनत है। आप अपना क्रेडिट मुझे क्यों दे रहे हो, है ना। मेरा तो एक बहुत छोटा सा रोल था आपको बस पढ़ा के गाइड करने का। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो कपिल। बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसे मैसेजेस करते हो कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। चलिए, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कपिल। चलो, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे चले तो, और जिनको भी दिक्कत आ रही है, ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल कर लेना क्लास के बाद। चलिए, आ जाइए यहाँ पे। बुक का भी क्या कहते हैं, बुक में आपको सारे एग्जाम्स के लिए मटेरियल मिलेगा। जितने भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, जहां पे भी आपसे बायो पूछी जा रही है, हर का आपको पूरा कंटेंट उस पे मिलेगा। आ जाइए। ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको वेरी गुड महिमा 2 नाम आपको याद रखते हैं। एना बेना, अजीब सा नाम है। नॉस्टॉक, 3 नाम याद रखने हैं। और तीसरा है ऑसी टेलोरिया। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। एना बेना,
एनाबेना और नॉस्टॉक ऑसिटिलोरिया, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ओके, ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, हरे नीले शैवाल हैं, और ये किस में मदद करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। चलिए, लोकेश प्रजापति कांग्रेचुलेशंस कह रहे कपिल, सारे स्टूडेंट्स और मेरी सबकी तरफ से आपको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। टुनटुन आनंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ऑसिटिलोरिया। ओके, यस, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिटिलोरिया, ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। क्लियर है ये बात? अब एनाबेना का एक खास रोल है, एनाबेना का एक खास रोल है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनाबेना से, क्या है? अब बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है? आ जाओ, कोई मुझे प्लांट किंगडम के बारे बता सकता है? प्लांट किंगडम में अभी आपको एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ाई थी दीक्षांत पे, प्लांट किंगडम की, ठीक है? नहीं अगर याद है तो मैं दोबारा बता दे रही हूं। सूरज, गुड इवनिंग। चलिए, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, पादप जगत जो है, जो प्लांट किंगडम जो है ना, प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के कितने डिविजन्स होते हैं? 5 डिविजन्स होते हैं, ठीक? सबसे पहले उसमें आता है थैलोफाइटा या थैलोफाइट्स, फिर आते हैं ब्रायोफाइट, फिर कौन से आते हैं? ब्रायोफाइट्स, फिर तीसरे पे आते हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर चौथे पे आते हैं जिम्नोस्पर्म, और 5वें पे आते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक? ओके, यस, ये 5 है। ये क्या है? ये 5 है भाई, सच में आकृति मैम की वजह से ही। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच कपिल, थैंक यू सो मच। आ जाइए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें से एक किंगडम है हमारा प्लांट किंगडम, पादप जगत, और इसी में ये 5 डिविजन्स होते हैं, ठीक है? कपिल, मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं तो कपिल मेरे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास में पता नहीं कितनी बार मेरे से क्वेश्चंस पूछा और बहुत बार मेरे से क्या कहते हैं, डांट भी खाई है, लेकिन कभी भी, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ऑनलाइन क्लास में किसी स्टूडेंट को बोल दो कि अरे तुम क्या एक ही बात बार बार पूछे जा रहे हो, तो वो स्टूडेंट ना कुछ कुछ कमेंट उल्टा सीधा लिखने लगता है कि आप तो ऐसी हो, आप तो वैसी हो। लेकिन कपिल ने कभी मुझे क्या कहते हैं, हमेशा डांट बहुत हक से सुना है, और खुशी होती है जब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आप हक से डांट सकते हो। कभी भी डांट का मेरा बुरा नहीं माना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिनको पता होता है कि टीचर जब कुछ बोल रहा है तो वो मीन नहीं करके बोला। जैसे बहुत लोग ना, आपको मैं अगर ऐप की बात बताऊं, जब ऐप पे क्लास लेती हूँ तो बहुत स्टूडेंट्स बुरा मान जाते हैं कि आप तो इतना गुस्सा करती हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, है ना। बट कपिल जो है उन्होंने कभी डांट का गलत मतलब नहीं लिया, हमेशा डांट को एक पॉजिटिव वे में ही लेके पढ़ाई की है। तो कपिल, मुझे याद है 2 बैच में मैंने इनको पढ़ाया है, और कपिल मुझे काफ़ी, मेरे वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने खुलेआम बहुत डांटा है, पर कभी इन्होंने बुरा नहीं माना है। चलो, अच्छी बात है, ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट से दिल से कनेक्शन रहता है कि जो सिलेक्शन के बाद भी हमेशा याद रहते हैं ना। कितने हज़ारों को पढ़ाया होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स का नाम है जो हमेशा याद रहता है, चाहे उनका बैच खत्म हो जाए, चाहे कितने भी साल हो जाए उनको पढ़ाए हुए। चलिए, आइए यहाँ पे, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है? चलिए, हाँ, तो टेरिडोफाइट्स जो है ना, टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है फर्न, ठीक? फर्न, अब एक तरीके का फर्न है, ये सब प्लांट्स होते हैं, ठीक है? ये सब जो होते हैं अलग अलग प्लांट्स होते हैं। यस, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स हैं, ये सब प्लांट किंगडम का ही है। तो एक टेरिडोफाइट का नाम आपको याद रखना है, अजोला। क्या नाम है? अजोला। ये आपको इसीलिए बता रही हूं क्योंकि बायो फर्टिलाइजर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है? तो नाम क्या है? अजोला। एक टेरिडोफाइट का नाम आपको याद रखना है और उनका नाम है अजोला। अब अजोला यहां पे मैंने आपको याद करवाया, यहां पे आपको एनाबेना याद कराया। क्यों मैं याद करवा रही हूं अजोला और एनाबेना? सुनो ध्यान से, फिर से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, सहजीवन का एग्जाम्पल है अजोला प्लस एनाबेना। अजोला और एनाबेना, ठीक है? अजोला एक क्या है? फर्न है। एनाबेना क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है,
है कि नहीं? ये क्या है? एक प्लांट है ना? टेरिडोफाइट क्या है? एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। पानी में अक्सर पाया जाता है, एक्वेटिक फर्न है, पानी में पाया जाता है। और ये क्या है? ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक हरा नीला शैवाल है। इन दोनों के बीच भी क्या है? सहजीवन का रिश्ता है। इन दोनों के बीच क्या है? एक सहजीवन का रिश्ता है, म्यूचुअलिज्म दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म, ठीक। ये अक्सर उपयोग किया जाता है चावल की खेती में, ठीक है। चावल की खेती में जो अक्सर है इसको उपयोग किया जाता है एनाबैना एंड अजोला को, ठीक। ये प्लांट है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो एनाबैना मदद करता है इस प्लांट को पोषक तत्व एब्जॉर्ब करने में, सारे पोषक तत्वों के अवशोषण में। और क्या होता है? अजोला बदले में इसको रहने की जगह दे देता है, अजोला बदले में इसको रहने की जगह दे देता है। तो इन दोनों का भी रिश्ता जो है म्यूचुअलिज्म यानी सहजीवन का एक रिश्ता है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच लोकेश, थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो, गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग नियाज। यस, हाँ राहुल, अगर अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है ये बात? चलिए, ठीक। तो इनका भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। आ जाइए, अब फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के। आ जाओ। यूपीपीसीएस प्री 2001-2002। आ जाइए, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको सही उत्तर चुनना है। कुछ कुछ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। साहिन, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, 6 o'clock वाली क्लास नहीं हुई सुमन, थोड़ा यूट्यूब पर कुछ इशू था। माया मैम की क्लास स्ट्रीम की मैं नहीं की थी और उसमें पता नहीं वो मेरी बुक लॉन्च का मैंने इवेंट लगा रखा था, वो स्ट्रीम हो गया था, तो कुछ इशू आ रहा था उस समय यूट्यूब में, पता नहीं क्या इशू था। हाँ अमन, मुझे क्वेश्चंस भेज देना जितने आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। मुझे फेसबुक या उस पर व्हाट्सएप कर देना जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद होंगे। गुड इवनिंग अनिल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सचिन। क्या होगा? अरे फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अभी तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अल्फा जो है बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। ये दोनों तो था ही, 1 and 2 तो था ही। यस महिमा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, है ना। चिरंजीव कोई नाम नहीं है दोनों का, बस कहते हैं दोनों के बीच सहजीवन है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं। जैसे माइकोराइजा और लाइकन नाम है ना चिरंजीव, वैसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। चलिए, एजोला इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोलिम भी बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो 1, 2 and 4 हो, ठीक है। ओके, तो एजोला तो इस्तेमाल किया ही जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ में नाइट्रोलिम। ये दो तो मैंने आपको बताया। अल्फा बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल नहीं होता। मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। जो लेट आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी क्लास मिस की है, दोबारा देख लेना, ठीक। चलो, अब थोड़ा सा नाइट्रोलिम के बारे जान लो, जिसको हम कैल्शियम साइनामाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड के नाम से जानते हैं। नाइट्रोलिम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोलिम, कैल्शियम साइनाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोलिम इंपॉर्टेंट है, इसी को कैल्शियम साइनाइड बोलते हैं। बायो फर्टिलाइजर की तरह भी प्रयोग होता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है ना अमन। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको और वैसे भी बताती आई हूं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर की तरह भी उपयोग होता है, मेलामाइन बनाने में उपयोग होता है। क्या आप लोगों ने देखा है कि जो कभी कभी बहुत सारे हमारे यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं, वो मेलामाइन के बने हुए होते हैं, है ना। और ऐसा कहते हैं मेलामाइन अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, किडनी के स्टोन्स होता है, तो मेलामाइन के बर्तन नहीं सजेस्ट किया जाता है कि इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेलामाइन जो है, मेलामाइन का आपके बहुत सारे प्लेट्स वगैरह होते हैं, बट इनसे किडनी स्टोन्स होने का खतरा हो सकता है। तो मेलामाइन सजेस्टेड होता है कि बहुत उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल अभी हमें करना क्या है कि जो नाइट्रोलिम है वो इस्तेमाल किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे सारे लोग, मैं हट रही हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
ओके, आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाओ। बायो फर्टिलाइजर फिर से आ गया। अभी जो मैंने आपको बात बताई छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का सवाल, अभी जो मैंने आपको बात बताई उसी से रिलेटेड है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए भाई जल्दी से आंसर करेंगे और लाइक करते रहेंगे सब लोग, अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचाते रहेंगे। बताओ। मेलामाइन का उपयोग किया जाता है साहिन, मेलामाइन का उपयोग किया जाता है, मेलामाइन का उपयोग किया जाता है, नहीं दूसरी चीज है वो चिरंजीव। आप गूगल सर्च करो, आपको इमेज मिल जाएगा, आप समझ जाओगे कि मैं किस बर्तन की बात कर रही हूँ। गूगल सर्च में इमेजेस में देखो कि मेलामाइन का कैसा दिखता है। क्या आंसर होगा? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी तो है, और एजोला क्या है? एक फर्न है, और सारे के सारे उपयोग किए जाते हैं बायो फर्टिलाइजर के यूज में। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019। आ जाइए, यूपी पीसीएस मेंस 2017, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है? ये भी सवाल आपको कराया हुआ है, ये भी सवाल आपको कराया हुआ है। चलो अभी अभी ये भी सवाल आपको कराया, यूपी पीसीएस मेंस 2017। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत 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 जल्दी, बहुत बहुत जल्दी बताएंगे। Yes, not a nitrogen fixing organism. Not a nitrogen fixing organism. नॉस्टॉक कह रहे हो, सब मजे में नॉस्टॉक लिखते आ रहे हो, ये क्या लिखा है मैंने अभी? कहां गया? क्या है ये? हाँ देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आप लोग कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में, अब मुझे समझाने दो क्वेश्चन को। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, सजीव नहीं है? अरे माइकोराइजा एक थोड़ी है, माइकोराइजा तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच सहजीवन है, प्लांट्स और क्या? प्लांट्स और आपका फंगस। तो माइकोराइजा इसमें क्या है? माइकोराइजा तो इसमें सहजीवन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? माइकोराइजा इसमें सहजीवन का एग्जाम्पल हो गया। तो नॉस्टॉक, एनाबैना, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है, लिखा चुकी हूं अभी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ठीक है? यहाँ पे वो क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपसे पूछते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट करके पूछा जाता है। माइकोराइजा जो है ना, माइकोराइजा दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, सहजीवन का एग्जाम्पल है, इसलिए माइकोराइजा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? मैंने आपको जो अभी बताया, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फंगस में बताया, तो फंगस में अगर आपसे पूछता कि कौन सा सहजीवन का एग्जाम्पल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी एक तरीके का आपको वो बता रहे, तब आप कहते कि हाँ उस समय आपका एग्जाम्पल माइकोराइजा होता। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म वाला जीव नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जीव नहीं है, ठीक है? तो ये सहजीवन में आ जाएगा, माइकोराइजा मेन आपका सहजीवन में एग्जाम्पल आ जाएगा, तो इसीलिए इस केस में एग्जाम्पल आपका माइकोराइजा हो जाएगा। नॉस्टॉक और एनाबैना क्या है? ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। एजोटोबैक्टर क्या है? एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक? क्लियर है ये वाली बात? आगे चले, देखो सब कंफ्यूज हुए ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सब लोग कंफ्यूज हुए। सहजीवन का मतलब क्या है? एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। राहुल कुमार, कितने क्लासेस से मैं समझाती आ रही हूं, आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड किया करो। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है? एक ऐसा रिश्ता राहुल जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, ठीक है? उसको सहजीवन कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? यूपीपीसीएस प्री 2019। चलिए बताइए, बहुत बहुत आसान, लेकिन फिर बहुत सारे एल्गी का नाम देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो और ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हो। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? फटाफट से बताएंगे, यहाँ पे आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ पे आंसर बताइए।
इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, सॉरी, यस, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल। ठीक, अच्छा, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ARO मेंस का क्वेश्चन है, एक्वेटिक फर्न यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर, आज ही कराया है ये। कौन सा जलीय फर्न है जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? चलो, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। क्या होगा आंसर? यस, डायरेक्ट क्वेश्चन जो कराया है आपको, अजोला, है ना। ये सब जो है एक्वेटिक फर्न्स की कैटेगरी में आते हैं, टेरिडियम नहीं, सेल्विनिया, अजोला, मार्सिले, सब एक्वेटिक फर्न। नॉस्टॉक नहीं, नॉस्टॉक जो है वो एक क्या कहते हैं आपका, ये भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ठीक है, चलिए, अजोला जो है आपका, अजोला जो है क्या है, एक एक्वेटिक फर्न है, और ये एक्वेटिक फर्न इस्तेमाल किया जाता है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में, है ना, जैव उर्वरक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। दोबारा मैं आप सबको बता दूं, मेरी बुक रिलीज परसों हो रही है, बट इसकी प्री बुकिंग ऑन है ना। ये मेरे पब्लिकेशन का वेबसाइट है rkchaudharypublication.com। इस पे आप विजिट करेंगे, जैसे ही आप इस साइट को ओपन करेंगे ये बुक की फोटो आपके सामने आ जाएगी और आप यहाँ से क्लिक टू बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक टू बाय आप जैसे ही करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू कार्ट, और फिर आपको अपना ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। दोबारा इसलिए बता रही हूँ, बहुत बार बता रही हूँ, क्योंकि सुबह से 100 से ऊपर कॉल्स मैं अटेंड कर चुकी हूँ। लोगों को शायद बहुत दिक्कत आ रही है परचेज करने में। दिक्कत आपको आएगी तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा 7351572127 में। हाँ चिरंजीव, मैं आज डाल दूंगी, सेकेंड एंड क्लास 3 दोनों का PDF में अपलोड कर दूंगी चिरंजीव। ठीक है, तो ये पब्लिकेशन है, डायरेक्ट आप इसको गूगल सर्च पे भी डालोगे, कैसे भी सर्च करोगे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। बहुत इजी है आपका परचेज करना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कुरियर से आपका सामान आता है, ठीक उसी तरह से कुरियर से आपके पास जो है वो बुक आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, ये पब्लिकेशन का ये है। क्लियर है ये वाली बात? कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज सुबह से बोला ना, मैंने कॉल अटेंड मैं बस किए जा रही हूँ, तो मुझे लगा मैं शायद लाइव सेशन में आप लोगों को बता दूँ। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, आप फॉर्म भी भरते हैं तो हर जगह के लिए आपको एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, चलिए, ओके, अब हम लोग कल मिलेंगे। कल के क्लास में 7 बजे का अपना ये टाइम फिक्स है, तो कल अब हम लोग मिलेंगे और कल एक ऐसा ही टॉपिक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अपने। क्लियर है? चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।